दोस्तों सल्तनत उस्मानिया के बहुत सारे दुश्मन हुए, लेकिन कोई ड्रैकुला जैसा नहीं। जी हाँ दोस्तों, ड्रैकुला, मैं किसी मूवी या फिर कहानी के ड्रैकुला के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि ड्रैकुला एक रियल कैरेक्टर है। ड्रैकुला रोमानिया का एक हैवान और जालिम तानाशाह था। जिस तरह इतिहास में देखने को मिलता है कि किस तरह मंगोल शासक हलाकू खान जीत के बाद अपने दुश्मनों के सिरों से मीनार बनाया करता था, बिल्कुल ठीक उसी तरह ड्रैकुला भी था, जो अपने दुश्मनों को नुकीली लकड़ियों या भालों में माले की मोती की तरह पिरो देता था और वह उनके खून से रोटी खाया करता था। वह अपने दुश्मनों को नुकीली भालों में नीचे से टांग देता था और वह भाला उस शख्स के जिस्म को चीरता हुआ उसके सिर से पार हो जाता था। दोस्तों आज ड्रैकुला के इसी हैवानियत के बारे में कई नोवेल लिखे और कई सारे मूवी भी बनाई जा चुकी हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से कह दूं कि मैं किसी कहानी या मूवी के ड्रैकुला के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि आज से 500 साल पहले 15वीं शताब्दी में जब सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर सुल्तान मोहम्मद फातेह बैठे हुए थे, सल्तनत उस्मानिया की फौज यूरोप के तमाम इलाकों को जीतते हुए रोमानिया की तरफ रुक गया और अब रोमानिया की भी फौजों ने सल्तनत उस्मानिया को कड़ी टक्कर दी। लेकिन ज्यादा दिनों तक रोमानिया फौजें उस्मानिया फौजों को रोक न सकी। आखिरकार रोमानिया फौजें उस्मानी फौज के रास्ते से हट गई और रोमानिया के बादशाह ने सल्तनत उस्मानिया के बीच एक शांति समझौता किया, जिसमें था कि रोमानिया हर साल सल्तनत उस्मानिया को टैक्स देगी। उसके बदले सल्तनत उस्मानिया रोमानिया के किसी भी इलाके में कभी भी हमला नहीं करेगी और सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान ने भी हमला न करने का वादा किया। रोमानिया बादशाह के दो बेटे थे, जिनमें छोटे बेटे का नाम राडो और बड़े बेटे का नाम बिलात थर्ड था। जब दोनों सल्तनत के बीच अमन मुआहदा हो गया, तब रोमानिया के बादशाह ने अपने दोनों बेटों को कुस्तुतुनिया इल्म सीखने के लिए भेज दिया, जो उस वक्त सल्तनत उस्मानिया की राजधानी थी, जिसे आज इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। वही कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि दोनों सल्तनत के बीच अमन मुआहदा होने के बाद रोमानिया सल्तनत के बादशाह ने अपने बेटों को उस्मानिया सल्तनत के सुल्तान के खिदमत में भेजा था, जो उस वक्त का रिवाज था कि एक सल्तनत दूसरे सल्तनत की वफादारी दिखाने के लिए अपने बच्चों को सल्तनत की खिदमत में भेजा करती थी। बादशाह के बेटों ने कई विषयों और भाषाओं के बारे में अच्छे से सीखा। उन्होंने कुरान और बाइबल को भी गहराई से जाना, जिससे इंस्पायर होकर छोटे बेटे राडो ने इस्लाम कबूल कर लिया। जब इस बीच रोमानिया से खबर मिली कि अब रोमानिया के बादशाह अब इस दुनिया में नहीं रहे, खबर सुनने के बाद बड़ा बेटा विलात थर्ड रोमानिया की तरफ रवाना हुआ ताकि वह अपने सल्तनत को संभाल सके। जब विलात ने रोमानिया की सल्तनत को संभाला तो उसने अपने पास पड़ोस के सभी छोटे बड़े रियासतों और कबीलों को जीतकर उसे अपने सल्तनत में मिलाने लगा और अपना एक बड़ा फौज तैयार करने लगा। उसकी दरिंदगी और हैवानियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। विलात ने अपने पड़ोसी राजा डॉन III को जंग में हराकर अपने महल में ले आया और उसका सिर काटकर उसके खून को एक कटोरे में भरकर रोटी खाया और जिस्म को नुकीली लकड़ी में टांग दिया। विलात अपने दुश्मनों को पहले उनके फैमिली सहित अपने घर में दावत के लिए बुलाता था और उन्हें मारकर उनके खून से रोटी खाया करता था और बचे हुए खून को वो पी जाया करता था। इसके इसी दरिंदगी को देखते हुए लोग उसे ड्रैकुला के नाम से बुलाने लगे। इसे अंग्रेजी में विलात द एम्परर कहा जाता है। ड्रैकुला अपने दुश्मनों से बचने के लिए एक पहाड़ी की चोटी पर अपना एक किला बनाकर रहता था, जहाँ पर वह अपने दुश्मनों को बांस की नुकीली लकड़ियों पर घूम कर टांग दिया करता था, जिससे उनकी बड़ी ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाया करती थी। और जब उनका जिस्म सूख जाया करता था तो वह उस सूखे हुए जिस्म को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया करता था, ताकि उसके लिए उसके दुश्मनों में खौफ पैदा हो सके। यह सब करते उसे बड़ा मजा आता था। वह अब किसी की भी नहीं सुनता था। उसने रोमानिया का राजा बनते ही सल्तनत उस्मानिया के उस समझौते को भी तोड़ दिया और न ही वह सल्तनत उस्मानिया को टैक्स देता था। एक बार सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अपने कुछ दूतों को ड्रैकुला के महल में भेजा ताकि वो ड्रैकुला को उस टैक्स और उस समझौते के बारे में याद दिला सके। जब वे दूत ड्रैकुला के महल में पहुंचे तो ड्रैकुला ने उन लोगों को ये हुक्म दिया कि वे लोग अपने सिर से अपनी पगड़ी निकालकर जमीन पर रख दें, तभी उसके महल में दाखिल हो। जब दूत मुसलमानों ने ड्रैकुला की उस पगड़ी निकालने वाली बात को सुनी तो अपनी शर्मिंदगी महसूस किया और इनकार कर दिया, जिससे ड्रैकुला गुस्से में हो गया और उसने दुश्मनों के साथ वैसा ही सुलूक किया। उसने उनके खून से रोटी खाया और जिस्म को नुकीले डंडे में टांग दिया। इसके बाद सुल्तान ने ड्रैकुला को पकड़ने के लिए 20,000 से भी बड़ी एक फौज भेजी, जिसमें ड्रैकुला ने लगभग 20,000 से ज्यादा तुर्क और बुल्गारिया सिपाहियों की बड़ी दर्दनाक तरीके से मौत की। उन्हें बांस के नुकीले डंडों में टांग दिया और उनके खून से रोटी खाया। इसके बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने एक दूसरी बड़ी फौज भेजी, जिसकी कमांड ड्रैकुला का छोटा भाई राडो कर रहा था, जो अब मुसलमान बन चुका था। ड्रैकुला और ओटोमन फौज के बीच कड़ी जंग हुई, जिसके बाद राडो ने ड्रैकुला को पकड़ने में कामयाब हुआ और उसे सुल्तान के पास लाया गया। तब सुल्तान मोहम्मद फातेह ने ड्रैकुला के साथ वैसा ही सुलूक किया जैसा कि वो अपने दुश्मनों के साथ किया करता था। सुल्तान ने ड्रैकुला को एक नुकीली डंडे में टांग दिया, जिससे तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। फिर दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर, और इसी तरह की हिस्टोरिकल वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिए।